सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत किसानों, पशुपालकों व मत्स्य पालकों को बांटे गए क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा के चलते सांसद संजय राउत का विरोध। गुलाबी गैंग ने की एफआईआर की मांग। शर्तों के साथ खुले बड़े बच्चों के स्कूल। गार्जियंस की लिखित सहमति के साथ 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जा सकेंगे स्कूल। और फिर एक बार लौटी बंद की आंधी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने थोक सब्जी मंडी 30 सितंबर तक रहेगी बंद। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन के लिए भी विशेष ऋण तथा सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने पात्र हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लाइव जुड़े हुए थे। विधेयक पारित में कानून करे और एक आया है वो किसान विरोधी, इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। युवराज अम्मीलाल जी, युवराज जी हैं, झारखंड दिया जाएगी श्री राम सिंह, राम सिंह जी। गुलाबी गैंग महिलाओं का एक सक्रिय राष्ट्रवादी उग्र दल है जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने की दिशा में सतत सक्रिय है। गुलाबी गैंग की महाराष्ट्र प्रभारी पूर्णिमा वर्मा ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सांसद संजय राउत पर आपराधिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूर्णिमा का कहना है कि संजय राउत ने केवल कंगना रनावत का नहीं बल्कि देश की मातृशक्ति का अपमान किया है। आज जो एसपी साहब से हमने मुलाकात की वो विषय ये था, संजय राउत शिवसेना के जो सांसद हैं और सरनाइक जी, उनके खिलाफ में हमने यहाँ पे आज एफआईआर करने की मांग की है, शिकायत दर्ज कराई है कि जो इन्होंने जैसी गालियों का उपयोग किया है कंगना जी के लिए, जिन्होंने सुशांत राजपूत जी के हत्याकांड को लेकर के न्याय की आवाज़ उठाई थी, तो उस महिला ने जब न्याय की गुहार लगाई तो इन्होंने उन्हें मुंबई में आने से निषेध किया और उनके खिलाफ में इन्होंने गालियों जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनका विनय भंग किया। तो आज जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार महाराष्ट्र सरकार कर रही है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार एक महिला विरोधी के रूप में अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर चुकी है और हर एक दूसरे दिन एक महिला इनके खिलाफ में, चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं हो, इनके खिलाफ में एक शिकायत दर्ज करा रही है और ये एक बड़ा नाम उजागर होता है महिला विरोधी सरकार शिवसेना का, महाराष्ट्र सरकार का। तो आज हमने यहाँ पे मांग उठाई है, इनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्यवाही यहाँ से होए मध्य प्रदेश से। और महिलाओं के लिए मैं आगाह करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र सरकार को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, अगर वहाँ पर इस केस के बाद में, कंगना जी के बाद में किसी भी प्रकार किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार या उसके विनय भंग करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती है, तो गुलाबी गैंग जिस तरीके से संजय राउत जी ने करके बोला है, गालियों का उपयोग किया है, तो गुलाबी गैंग इस बात को चुनौती देती है कि क्या होता है। फिर गुलाबी गैंग मुंबई में आकर बताएगी और गुलाबी गैंग करना जानती है, जिसको पूरी महाराष्ट्र सरकार देखेगी और वहाँ की जनता देखेगी। अगर आइंदा किसी महिला के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार की घटना सामने आती है तो गुलाबी गैंग एक्शन मोड पर आएगा और मुंबई की गली और सड़कों पर गुलाबी ही माहौल दिखेगा। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को शर्तों के साथ खोला गया है। पहली शर्त ये कि स्कूलों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाए और बच्चों को स्कूल भेजने की गार्जियन की लिखित सहमति साथ हो। बच्चों के भविष्य के मद्देनजर कोशिश तो करनी ही होगी, एहतियात और सावधानियों सहित प्रयास जरूरी है।
स्कूल्स हैं 20 तारीख को जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है उसके अनुसार सभी को निर्देशित किया गया हुआ है। इसमें निर्देशित है कि नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी, परंतु जो बच्चे जिनको कंटेंट्स में या किसी प्रकार की समस्या है तो वो मार्गदर्शन के लिए स्कूल आ पाएंगे, परंतु उसमें पालकों की सहमति अनिवार्य होगी। कोविड की दृष्टि से सैनिटाइज करने और जो कोविड के जितने भी निर्देश हैं वो सभी SOP सभी प्राचार्यों को प्रेषित की गई है। उसके अनुसार सभी प्राचार्य इसमें सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो निर्धारित मापदंड है उनका पालन करते हुए स्कूलों का संचालन करेंगे। और जिसमें प्राचार्य को 50% शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कर्मचारी को बुलाने के लिए निर्देशित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वो रोस्टर के अनुसार जो 50% अमले को बुलाना है उसका टाइम टेबल तैयार कर लें और टाइम टेबल सभी बच्चों को कम्युनिकेट कर दें, जिससे कि बच्चे उस टाइम टेबल के अनुसार जो उनको समस्या या जो कंटेंट्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में निर्धारित समय पे आके और स्कूल में अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। सर, बच्चों और अभिभावकों को अभी क्या रुझान है? जैसा कल जो हमारा फीडबैक था उसमें थोड़े से पालक झिझक रहे अभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, परंतु फिर भी 3-4 बच्चे एक्सेलेंस स्कूल में और 4-5 बच्चे MLB में जरूर आए थे। सभी ऑनलाइन शिक्षा की प्रारंभ रहेगी या क्या उसमें ऑनलाइन की जो अभी जो प्रोसीजर है वो यथावत जारी रहेगी। सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो उमेश कार्यालय से जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं वो सभी प्रेषित किए जाएंगे और ऑनलाइन शिक्षा यथावत जारी रहेगी। सर, लगभग कितने शासकीय स्कूल हैं? 373। और अब एक और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सब्जी के थोक व्यापारियों ने कल से मंडी बंद रखने का निर्णय स्वेच्छा से लिया है। थोक सब्जी मंडी को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कितने दिन मंडी बंद रहेगी? मंडी बुधवार से अगले बुधवार 23/9/2020 से 30/9/2020 तक बंद रहेगी। स्वेच्छा से सब अपने व्यापारी अपना मंडी प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं कोरोना के संक्रमण के डर से। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर का माहौल बहुत ख़राब हो गया है और शहर की जनता मंडी तरफ बढ़ रही है। अब एक स्थान पर बचा है मंडी जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। मंडी में संक्रमण ना बढ़े, उसकी चेन टूटे, इसलिए व्यापारियों ने किसानों की मदद से, किसानों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से अपने प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया। क्या नाम स्वेच्छा। आजकल पढ़ाई या प्रशिक्षण के नाम पर धोखेबाजों ने कई दुकानें खोल रखी हैं। कोई डिप्लोमा का ठेला खोलकर बैठा है तो कोई पत्रकार बना रहा है। जिनसे खुद से ABCD नहीं आती वो IAS, IPS बनने की दुकानें चला रहे हैं। OBC महासभा ने विद्यार्थियों के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी की शिकायत प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। आज यहाँ पे जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अखिल भारतीय OBC महासभा के द्वारा आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया, जिसपे कि NFS कॉलेज परासिया रोड में टूलटेक्स के पास है। वहाँ पे एक DFSHM का कोर्स होता है जो कि वहाँ से कराया जा रहा था, स्टूडेंट्स से कराया जा रहा था वहाँ पे कोर्स। और उन्होंने ये कहा गया कि यह कोर्स 50 से 60 हज़ार रुपये के लगभग होगा और इस कोर्स के बाद में आपको डिप्लोमा यही संस्था जो कॉलेज से कर रहे हैं उसी कॉलेज से देंगे। परंतु वहाँ के जो प्रचार हैं और वहाँ के जो कॉलेज प्रबंधन है उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से टाई अप करके जिस डिप्लोमा देने के जो छात्रों को कहा गया था, इसके पूर्व में भी जो दिया गया था वो ना दे के दूसरा दिया जा रहा है। ये टोटल नियम के विरुद्ध है। आज यहाँ पे सारे छात्र, जिन्होंने लगभग 15 छात्र हैं, वह सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने भी आज फीस जो जमा करी है भरे, लॉकडाउन में भी उनसे पैसा लिया गया, फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें डिप्लोमा नहीं दिया जा रहा है। तो हम ऐसा आज कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पे ज्ञापन देकर ऐसी मांग की है कि जिस डिप्लोमा देने की बात करी थी NFS कॉलेज से वही दिया जाए, अन्यथा और जांच के लिए हमने बोला हुआ है, नहीं तो ये छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ। जुन्नारदेव तहसील के चिखलबर्री गांव के ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आसपास के गांवों तक पहुंच मार्ग तथा पुल पुलिया की मांग की है।
मैं डुग्गलाम निवासी और वहाँ बरसों से पुलिया ही नहीं है। चिकड़वरी पंचायत माइंस नंबर 2 के पास बरसों से पुलिया नहीं है। आज 2-3 पीढ़ी गुजर गई, पुलिया ही नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात है, आवागमन का रास्ता वही एक है, पंचायत भी जाना वहीं, स्कूल जाना वहीं, बाजार से जाना वहीं। अभी बीच में 3 दिन जो बारिश हुई वहाँ 3 गाय और 1 बैल बह गई, जिसमें हर समय बारिश का मौसम बना रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से शिकायत करने आए और बस। गांव का नाम है ग्राम पंचायत चिकड़वरी, गांव दुग्गलाम। कभी शिकायत की इस बारे में आपने? इसके बारे में अभी तक के तो किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर अनपढ़ लोगों ने, किसी को उतना समझता नहीं है। लेकिन अब कंडीशन ऐसी बनी कि अब आगे होकर के काम करना। कौन सी तहसील का मामला है? तहसील जुन्नार पे। जिले में अब तक 1353.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले साल वर्षा के कुल दिनों की बात करें तो सितंबर-अक्टूबर तक कुल मिलाकर 44-45 दिन ही बारिश हुई थी और ज्यादातर सूखे जैसे हालात ही थे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। सारे जलाशय लबालब हो चुके हैं। वर्षा की जब हम बात करते हैं हमारे जिले के लिए, तो हमारे जो जिले की औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर है और वर्षा के दिन हमारे लगभग 40 से 42 दिन आते। इस वर्ष की बात हम करें तो 1353 mm बारिश हो चुकी है और लगभग 55 दिन वर्षा के दिन है। उसके बाद में आगे की जो संभावना है, क्योंकि अभी तो ये सितंबर महीना चल रहा है, हमारे पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बाकी है। ये और क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि 1400 से 1500 के बीच में वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और निश्चित रूप से पिछले वर्षों की तुलना में, पिछले वर्ष की जो हमें वर्षा की जो प्राप्ति थी दिसंबर तक के, वो 955 मिलीमीटर थी और वर्षा के दिन मात्र 45 थे। तो निश्चित रूप से उसकी तुलना में इस साल अतिवृष्टि की दशा बनी है। और अभी जो हमारे पास जो पूर्वानुमान आ रहे हैं, तो अभी भी वर्षा होने की संभावना है। और निश्चित रूप से सितंबर का महीना, इसमें करीब हमें 300 मिलीमीटर वर्षा की प्राप्ति हुई है। परंतु ये मान के चले कि हमें जो औसत वर्षा मिलती थी सितंबर के महीने में सिर्फ 60 मिलीमीटर की उपलब्धि होती थी, परंतु उसकी तुलना में हमें 240 मिलीमीटर वर्षा अधिक हुई है। और जबकि हम आज 22 तारीख का मतलब अभी 8 दिन, 1 हफ्ता हमारा और बाकी है। ये मान के चलते कि 325 या 330 मिलीमीटर की वर्षा सितंबर में होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत किसानों, पशुपालकों व मत्स्य पालकों को बांटे गए क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा के चलते सांसद संजय राउत का विरोध, गुलाबी गैंग ने की FIR की मांग। शर्तों के साथ खुले बड़े बच्चों के स्कूल, गार्जियंस की लिखित सहमति के साथ 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जा सकेंगे स्कूल। और फिर एक बार लौटी बंद की आंधी, बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने थोक सब्जी मंडी 30 सितंबर तक रहेगी बंद। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।